की शुरुआत लखनऊ की एक राजनीतिक रैली से होती है जिसने यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी। मायावती की बहुजन समाज पार्टी की इस रैली में एक चेहरा सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, आकाश आनंद। मायावती के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद अब बसपा की राजनीति में केंद्र में हैं। उनकी बढ़ती सक्रियता ने न केवल बसपा के कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है, बल्कि समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी सतर्क कर दिया है। इसी संदर्भ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का हालिया बयान चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने कहा, बसपा को जितनी जरूरत आकाश आनंद की है उससे ज्यादा जरूरत भाजपा को है। ये बयान महज एक तंज नहीं था, बल्कि इसके पीछे यूपी की दलित राजनीति के भविष्य को लेकर गहरी रणनीति छिपी हुई है। अखिलेश यादव की टिप्पणी ने सियासी गलियारों में कई संकेत छोड़े हैं। विश्लेषकों का मानना है कि ये बयान सपा की नई दलित रणनीति का हिस्सा है, जो 2027 विधानसभा चुनावों से पहले शुरू हो गई है। यूपी की राजनीति में दलित मतदाता लंबे वक्त से निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। जब बसपा कमजोर हुई तो उसका एक बड़ा हिस्सा सपा की पीडीए राजनीति यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठजोड़ की ओर खिसक गया। लेकिन मायावती की नई सक्रियता और आकाश आनंद के उभार ने इस समीकरण को फिर से बदल दिया है। बसपा की लखनऊ रैली ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी अब निष्क्रिय नहीं है। आकाश आनंद के नेतृत्व में बसपा युवाओं और दलित वर्ग में एक नई ऊर्जा पैदा करने की कोशिश कर रही है। रैली में जिस तरह से दलित समाज की भागीदारी देखने को मिली, उसने सपा को चिंता में डाल दिया है। सपा जानती है कि अगर दलित वोट बैंक फिर बसपा की ओर लौट गया तो उसकी 2027 की राह कठिन हो जाएगी। इसी वजह से अखिलेश यादव का बयान केवल प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक सियासी वार भी है। ये संदेश देने की कोशिश है कि बसपा और भाजपा के बीच कोई छिपा तालमेल है और आकाश आनंद का उभार भाजपा के हित में काम कर सकता है। इस तरह का नैरेटिव सपा अपने समर्थकों के बीच फैलाना चाहती है ताकि दलित मतदाता बसपा से दूरी बनाए रखें। राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि सपा के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण दौर है। मायावती भले ही पहले जैसी जनसभाएं न कर रही हों, लेकिन बसपा का पुनर्गठन शुरू हो चुका है। मंडल स्तर पर कैडर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं और एक साल पहले ही प्रत्याशियों की सूची तैयार करने की योजना पर भी काम चल रहा है। ये संगठनात्मक मजबूती बसपा को फिर से मैदान में उतार सकती है। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव की रणनीति भी बहुस्तरीय है। एक ओर वह भाजपा की हिंदुत्व राजनीति के खिलाफ सामाजिक न्याय का एजेंडा मजबूत कर रहे हैं, तो दूसरी ओर दलित समुदाय के प्रति अपने रुख को ज्यादा आक्रामक बना रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में सपा नेताओं को दलित इलाकों में सक्रिय रहने और अत्याचार के मामले में तुरंत प्रतिक्रिया देने के निर्देश दिए गए। पार्टी की सोशल मीडिया टीम भी इस दिशा में अभियान चला रही है, जिसमें सपा को दलित हितों की नई आवाज के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। हालांकि सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव की ये रणनीति कारगर होगी। दलित समाज का एक हिस्सा मायावती के प्रतीकात्मक नेतृत्व से अब भी जुड़ा हुआ है। आकाश आनंद को बसपा के नए चेहरे के रूप में पेश किया जा रहा है, जो युवाओं से संवाद बना रहे हैं। उनकी रैलियां, सोशल मीडिया उपस्थिति और आक्रामक बयानबाजी उन्हें युवा दलितों में लोकप्रिय बना रही है। ये सपा के लिए सीधी चुनौती है। राजनीतिक पंडितों के अनुसार यूपी में 2027 की सत्ता की चाबी दलित मतदाताओं के हाथ में है। सपा जानती है कि ओबीसी और मुस्लिम आधार पर अकेले सरकार बनाना बहुत ही मुश्किल है। वहीं बसपा को भी समझ है कि भाजपा के बढ़ते प्रभाव के बीच दलित वोटों को एकजुट रखना आसान नहीं होगा। यही कारण है कि दोनों दल इस समय दलित विमर्श को अपने अपने तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। अखिलेश यादव के बयान के राजनीतिक मायने यही हैं। वह न केवल बसपा को भाजपा के करीब दिखाकर दलितों में संदेह पैदा करना चाहते हैं, बल्कि भाजपा के लिए भी एक नया दबाव बनाना चाहते हैं। उनका संदेश स्पष्ट है कि दलितों की सियासत अब सपा के बिना अधूरी है। मायावती के लिए भी ये वक्त कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। बसपा की गिरती संगठनात्मक पकड़ को दोबारा मजबूत करने की जरूरत है। आकाश आनंद को उसी मिशन का चेहरा बनाया गया है। उन्होंने पार्टी को नए युग की बहुजन राजनीति का नारा दिया है, जिसमें युवा, सोशल
मीडिया और सांस्कृतिक प्रतीकों का प्रयोग प्रमुख है, लेकिन ये प्रयोग कितना सफल होगा ये आने वाले महीनों में स्पष्ट होगा। इसी बीच भाजपा भी चुप नहीं है। पार्टी लगातार अनुसूचित जाति समुदायों में पैठ बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। पिछले कुछ वर्षों में भाजपा ने दलित नेताओं को संगठन में अहम जिम्मेदारियां देकर एक बड़ा सामाजिक गठबंधन तैयार किया है। ऐसे में सपा और बसपा की इस प्रतिस्पर्धा का फायदा भाजपा को भी अप्रत्यक्ष रूप से मिल सकता है। सियासी जानकार कहते हैं कि अखिलेश यादव का ये बयान एक तरह से ट्रिगर पॉलिटिक्स है, यानी विरोधी को उसकी ही ताकत के आधार पर असहज करना। अगर बसपा भाजपा के साथ दिखने लगे तो दलित वोटर भ्रमित होंगे, और अगर बसपा इसका खंडन करेगी तो उसे भाजपा विरोधी रुख को और तेज करना पड़ेगा। दोनों ही स्थितियों में अखिलेश यादव के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। यूपी में दलित राजनीति की नई जंग शुरू है। मायावती अपनी विरासत बचाने में जुटी हैं, जबकि अखिलेश यादव उस विरासत में हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आकाश आनंद इस संघर्ष के नए प्रतीक बनकर उभरे हैं, और यही वजह है कि अखिलेश यादव के बयान ने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को झकझोर दिया है। अब आगे आने वाले महीनों में ये तय होगा कि दलित वोटों का झुकाव किस ओर जाता है। क्या सपा अपनी पीडीए रणनीति को मजबूत कर पाएगी, या बसपा अपने पुराने वोट बैंक को फिर से एकजुट करने में सफल होगी। फिलहाल यूपी की सियासत एक नए मोड़ पर है, जहां आकाश आनंद का नाम केवल बसपा की राजनीति नहीं बल्कि भाजपा और सपा दोनों के समीकरणों को बदलने की क्षमता रखता है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।